Hello, my dear students. Welcome to the lecture series of biology again. So this is for the students of 12th class. So I am your teacher, Dr. Muhammad Ali, and I'll be teaching botany again. So आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स स्टार्ट किया था. उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को हमने डिस्कस किया है. तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में अभी हम बीच में है लेक्चर के, राइट. तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसको हमने समहाउ थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया था, राइट. एक फ्लावर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, राइट, उसको समहाउ हमने देख लिया था. और फ्लावर को भी हमने डिफाइन कर लिया था, डिस्कस कर लिया था व्हाट एग्जैक्टली द फ्लावर्स आर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट देन. तो हम शुरू करते हैं. हम फ्लावर को डिस्कस कर रहे थे. फ्लावर, ठीक है. फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट और इट इज़ अ कंडेंस्ड शूट. वो कैसे हैं लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था. एक बात जो आज की क्लास में मुझे आपको बताना है कि जो फ्लावर बनती है, राइट, जो कंडेंस्ड शूट कहा मैंने या मॉडिफाइड शूट कहा, उसके पीछे थोड़ा सा एक प्रोसेस. आई टेक ओनली 2 minutes ऑफ योर्स. तो होता कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये आपके प्लांट का स्टेम है, ये एक्सिस है, ये आपकी लीफ है, राइट, ये रूट्स हैं, ठीक है. हाँ, ये इसकी लीव्स है. लीव्स आर ग्रीन इन कलर, ऑलराइट. और ये फ्लावर है, ठीक है. ओके, सो दिस इज योर फ्लावर. अभी जो फ्लावर बनती हैं, फ्लावर बनने के पीछे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है. से फॉर एग्जाम्पल ये एक शूट है, ऑलराइट, ये इसका लीफ है. तो होता क्या है, सबसे पहले लीफ में, अब देखिए, जब भी आपकी सपोज एक सीडलिंग है, एक छोटी सी सीड से सीडलिंग बनती है, फिर इसके बाद पूरा का पूरा प्लांट जब तैयार होती है, राइट, तो सबसे पहले इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स आते हैं. इसकी रूट्स आएंगे, राइट, इसका स्टेम, देन आप लीव्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं. जो फ्लावर का फॉर्मेशन है वो काफ़ी बात होता है, राइट. फ्लावर की फॉर्मेशन जो है आफ्टर द लीफ फॉर्मेशन की बात ही होगी. उसके पीछे रीज़न है. तो होता क्या है कि फ्लावर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन तैयार होता है जिसका नाम फ्लोरिजन है, ऑलराइट. सो विद इन द फ्लावर के अंदर एक हार्मोन की सिंथेसिस होगी. ये हार्मोन जब बनेगी जिसका नाम फ्लोरिजन है, फाइन. तो ये हार्मोन कौन सिंथेसाइज करेगी, ये आपकी लीफ सिंथेसाइज करती है, ऑलराइट. वंस फ्लोरिजन इज सिंथेसाइज्ड, फिर इसके बाद क्या है, अब इस फ्लोरिजन का ट्रांसपोर्ट होना है, ठीक है. हमें पता है कि एक टिश्यू है जिसका नाम क्या है, फ्लोएम, राइट. वो फ्लोएम क्या करता है, से फॉर एग्जांपल दिस इज योर फ्लोएम, ठीक है. ये फ्लोएम टिश्यू है, ठीक है. ये एक्सिस है, ऑलराइट. और एक्सिस के टिप पे या स्टेम के टिप पे या शूट के टिप पे यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसका नाम क्या है, हाँ, जिसका नाम है सैम. क्या है, सैम. सैम का मतलब क्या है कि शूट, एपिकल, मेरिस्टेम, ऑलराइट. तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो आपके स्टम होते हैं या जो शूट होता है, शूट का जो एपेक्स होता है, राइट, उस पर एक टिश्यू होती है जिसका नाम क्या है, सैम. ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं. आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होती हैं, राइट, जो कि अगेन एंड अगेन डिवाइड करती रहती हैं, मेरिस्टेम. अब जब ये डिवाइड करती रहेगी, बहुत सारे सेल्स बनते जाएंगे, राइट, और उन्हीं सेल्स से आपकी लीफ की फॉर्मेशन होगी, आपकी बाकी ब्रांचेस, फिर देन फ्लावर की फॉर्मेशन भी होती हैं. नॉर्मली जो सैम है, राइट, ये क्या करता है, शूट, एपिकल, मेरिस्टेम, ये आपकी इस एक्सिस को, शूट को, इसकी ग्राउथ कराती है और आपकी लीफ की फॉर्मेशन करती जाएगी. लेकिन जब फ्लोरिजन की सिंथेसिस होती है आपकी लीव्स में, ऑलराइट, तो क्या करता है, इस फ्लोरिजन की ट्रांसपोर्ट, अब ये फ्लोरिजन यहाँ से ट्रांसपोर्ट होने लगती है, राइट. ये फॉर एग्जांपल ये आपका फ्लोरिजन है. अब ये फ्लोरिजन जो है ऐसे में अलोंग द फ्लोएम ऐसे में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है.
ओके, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ये सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका फ्लोइम है, ठीक है, ये जो मैंने लाइट ब्लू कलर से जो चीज़ बनाया है ये आपका फ्लोइम है। फॉर एग्जांपल फ्लोइम क्या है, एक ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है। ये चीज़ों को लीव्स से जो फूड बनी है लीव्स में, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको आपके टिप तक, शूट के अपेक्स तक, रूट तक, ब्रांचेस तक, हर जगह फूड को पहुंचाना जो है वो आपकी फ्लोइम का काम है। और ये फ्लोइम क्या है, ये फ्लोइम है फॉर एग्जांपल ये फ्लोइम जो है एक वेस्क्यूलर टिश्यू है, यानी एक तरह का टिश्यू है ये, राइट। तो ये क्या करेगी, इसी के लॉन्ग में ये फ्लोरिजन जो है ऐसे में ट्रांसपोर्ट होती है। ये आपका फ्लोरिजन है जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, फाइन, ओके। सो ये फ्लोइम के लॉन्ग में आपके फ्लोरिजन जो है ये ट्रांसपोर्ट करती है और मूव करती है, आपके सैम तक पहुंचेगी, फाइन। तो जब सैम तक पहुंचती है ये सैम के नेचर को बदल देगी, राइट। अब सैम मॉडिफाई होती है, सैम मॉडिफाई होकर क्या करेगी, सैम मॉडिफाई होकर आपका और एक चीज़ बनाता है जिसको हम कहते हैं ऑलराइट, इसको हम कहते हैं फ्लोरल मेरिस्टम। फ्लोरल मेरिस्टम मीनिंग व्हाट, इसका मतलब है सैम अब चेंज हो चुका है आपकी किस में, एफएम या फ्लोरल मेरिस्टम में। सो द नेचर ऑफ द सैम इज चेंज्ड, राइट, और सैम मॉडिफाई होकर आपकी फ्लोरल मेरिस्टम बनाया है, फाइन। और फाइनली यही फ्लोरल मेरिस्टम है जिससे आपकी क्या बनती है, जिससे आपकी फ्लावर बनेगी, ठीक है। सो फ्लावर की जो फॉर्मेशन है, सो द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लावर इट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट, वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टिमुलस व्हिच कम्स फ्रॉम द लीफ इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिजन। सो फ्लोरिजन एक हार्मोन सिंथेसाइज होती है लीफ में, वो ट्रांसपोर्ट होगी आपकी फ्लोएम के अलॉन्ग में और वो सैम तक पहुंचेगी। सैम शूट एपिकल मेरिस्टम, नॉर्मली ये लीव्स बनाती है, जब ये मॉडिफाई हो जाएगी तो ये फ्लोरल मेरिस्टम बनाएगी एंड फाइनली फ्लोरल मेरिस्टम से आपकी क्या बनेगी, फ्लोरल फ्लावर बनेगी, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इस तरह से आपकी फ्लावर की फॉर्मेशन हो गई है, ओके ओके। सो लेट्स मूव अहेड देन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक फ्लावर जो है उसकी कितने पार्ट्स होते हैं, देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, राइट, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने इसको डिस्कस कर लिया है, आई थिंक, इज इट विजिबल, लेट मी टेक दिस टू द सेंटर, ओके। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये फ्लावर है, ठीक है, और इस फ्लावर के पार्ट्स को हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं, बीच में ये स्ट्रक्चर है, ऑलराइट। लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ें कर लिया है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली फ्लावर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम रिपीट कर रहे हैं, ऑलराइट। ठीक है, ये सभी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो स्टॉक ऑफ द फ्लावर को हम पेडिसल कहते हैं, वो हमें पता है, ठीक है। एंड दिस इज योर सेपल, ऑलराइट, जो कि ग्रीन होती है, राइट। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका थैलेमस था, फाइन। फिर ये जो कलरफुल पार्ट है ये आपका पैटल है, ये सभी हमने डिस्कस कर लिया है लास्ट टाइम, ठीक है। और क्योंकि मुझे आज के लेक्चर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और एंथर का पूरा डिटेल हमने पढ़ना है, तो इसको थोड़ा सा रिपीट इसलिए किया क्योंकि ये चीज़ें एक बार फिर से आप लोगों के सामने रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझ में आएगी जो आज लेक्चर को देख रहे हैं उनके लिए। सो ये आपका स्टैमन है, ऑलराइट, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फिर इसके बाद ये पूरा का होल पोर्शन जो है ये वाला, दिस इज़ योर
हाँ, कार्पल और पिस्टल, कार्पल और पिस्टल, ऑलराइट। सो दिस इज डन। तो एक फ्लावर के अंदर जो है आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, डन। ओके, सो दिस इज डन। आज हम इस पे फोकस करेंगे, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हमने स्टेमन कहा, फाइन, इसी को हम आज फोकस करने वाले हैं। तो ये जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसका नाम स्टेमन है, इसका नाम क्या है? स्टेमन है। और इसी स्टेमन को हम और एक नाम भी देते हैं, ये आपका माइक्रोस्पोरोफिल है। क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। सो स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल, ऑलराइट, ऑलराइट। तो इस माइक्रोस्पोरोफिल में आपको पता है दिस वन इज योर एंथर जो कि टिप पे है, और दिस वन इज योर फिलामेंट, ये फिलामेंट है, डन। अब देखिए आप, अब इस फिलामेंट की दो एंड से, एक एंड ये है और एक एंड ये है। इस वाले एंड को हम कहते हैं दिस वन इज योर डिस्टल एंड, दिस इज योर डिस्टल एंड, एंड दिस एंड इज योर प्रॉक्सिमल एंड। क्या है? प्रॉक्सिमल एंड। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल दिस पेन, ऑलराइट, ये जो पेन है, इस पेन का जो दो एंड्स है, राइट, ये प्रॉक्सिमल है क्योंकि ये मेरे सामने है, ऑलराइट। सो मेरे सामने जो इसका ये वाला पॉइंट, ऑब्जेक्ट के सामने जो पॉइंट है, ये क्लोज टू द ऑब्जेक्ट मेरे साथ, एक्सिस के साथ, सॉरी, एक्सिस के साथ जो पॉइंट है वो क्या है आपका? ये प्रॉक्सिमल है। और एक्सिस से दूर ये वाला पॉइंट, ये आपका डिस्टल एंड है। सेम आपके फिलामेंट का ये वाला पॉइंट प्रॉक्सिमल एंड है। आपको पता है कि प्रॉक्सिमल एंड के साथ क्या जुड़ी होती है? यहाँ पे आपका थैलेमस है, ऑलराइट, यहाँ पे क्या आपका? थैलेमस है। तो कल को आपको नीट में पूछते हैं कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, राइट, इज अटैच्ड विद थैलेमस, ऑलराइट, एंड द डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड विद एंथर। दिस इज क्लियर, राइट? ये आपको समझ में आ गया होगा कि अब आज हम एंथर को देखते हैं, राइट, कि ये एंथर जो है, इस एंथर के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, राइट, और इस एंथर के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस एंथर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नीट में ज़रूर पूछते हैं। सो बात कर लेते हैं एंथर के बारे में। एंथर जो है, राइट, नॉर्मली दो तरह के एंथर्स आपके पास होते हैं, ऑलराइट। इन द प्लांट फैमिलीज दो तरह के एंथर्स आपको मिलेगी। एक आपका मोनोथीकस है, एंड द सेकंड इज योर डाइथीकस और द बाइथीकस। So there are two types of anther, right? One is monothecous and second is dithecous. This is understood, right? Monothecous and dithecous देख लेते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पे मैं आंसर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसी से आपको समझ में आएगी। देन फिर आप खुद इसको लिख सकते हैं, फाइन, आप खुद इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल आपका है डाइथीकस एंथर। आपको डाइथीकस एंथर ऐसे दिखेगी, राइट? ये इसकी फिलामेंट है, दिस इज योर फिलामेंट एंड दिस इज द एंथर। अगर आप एंथर को अच्छे से देखोगे, राइट, आपको यहाँ पे दो लोब्स मिलेगी, राइट। ओ सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट दी, अच्छा मैंने यहाँ मोनोथीकस के सामने इसको रख दिया। हम यहाँ डाइथीकस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने डाइथीकस यहाँ बना दिया। हम यहाँ डाइथीकस कर लेते हैं, डाइथीकस, और यहाँ इसको मोनोथीकस कर लेते हैं। इसको मैं मोनोथीकस कर लेता हूँ, फाइन, दिस योर मोनोथीकस, ठीक है। सो डाइथीकस एंथर में आपने कितने लोब्स देखे हैं? आपको, हाँ, हियर यू विल सी टू लोब्स ओनली, देयर आर टू लोब्स, राइट। टू लोब्स कैसे दिखेगी आपको? देखिए आप,
ये फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सिस है, दिस इज योर एक्सिस। अगर आप एक्सिस के अलॉन्ग में देखोगे, राइट, ये एक लोब है, या सो ये दोनों, ये एक लोब और ये दोनों जो है एक लोब बना रही है, ठीक है। सो देयर आर टू लोब्स, दीज टू दे मेक वन लोब, और यहाँ दो चीज़ें आपको नजर आ रही है, ये दूसरा लोब बना रहा है, फाइन, ठीक है। सो ये दीज टू, दिस वन, इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, राइट, इसको हम C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। यहाँ पे जो A और B है, ये एक लोब है, दिस इज वन लोब, एंड C एंड D, दीज टू, ये आपका सेकेंड लोब, ऑलराइट, सेकेंड लोब है। इसका मतलब है यहाँ पे दो लोब्स हैं, राइट, डाई है, थीका, टू लोब्स, डाई थीकस मीन्स टू लोब्स, यहाँ पे टू लोब्स हैं, फाइन। अगर हम मोनोथीकस की बात करते हैं, राइट, सो मोनोथीकस में यहाँ क्या मिलेगी, ये फॉर एग्जाम्पल एंथर है, आपको एंथर ऐसे दिखती है, लाइक, ठीक है। यहाँ पे आपके दोनों मिला के, आई मीन यहाँ पे एक्चुअली आपको दो दिख रही है, वो तभी आपको समझ में आएगी जब हम एंथर का सेक्शन काटेंगे, फाइन। जब हम एंथर को सेक्शन काटेंगे, एंथर का सेक्शन काट के अंदर देखेंगे, inside the anther you will come to know that there are two chambers here and four chambers here, ठीक है। अभी बाहर से आपको ऐसे में टू दिख रहा है, राइट, वो जब आप स्ट्रक्चर काटोगे, इसका तेज काटेंगे तभी आपको समझ में आएगी कि अंदर दो है, राइट, लेकिन है दोनों, ये दोनों जो है एक ही लोब बना रही है, लाइक, सो देयर आर ओनली वन लोब है। जब इसका हम सेक्शन काटते हैं, राइट, जब मैं इसका सेक्शन काट के देखता हूं तो मुझे सपोज समहाउ ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखेगी, लाइक, डन। यहां एक चैम्बर, यहां एक चैम्बर, यहां एक चैम्बर और यहां एक चैम्बर, सो ये चार मुझे चैम्बर दिखी। सो यहां से बाहर से आपको ऐसे में चार दिख रही थी, एक्चुअली वो ये हैं 1 2 3 4, ठीक है। और बीच में से अगर आप ऐसे में एक्सिस को ड्रॉ कर देते हो, राइट, ये पार्ट एक लोब है और ये पार्ट सेकंड लोब है, सो दिस इज फर्स्ट लोब एंड दिस इज द सेकंड लोब। ये फर्स्ट लोब है और ये सेकंड लोब है। फर्स्ट लोब में आपकी टू चैम्बर्स है, 1 2, और सेकंड लोब में ये दो चैम्बर्स है, थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे चार चैम्बर्स दिखेगी। सो ये जो चार चैम्बर्स है, इसी की बिना पे हम कहते हैं डाइथिकस तो है और टेट्रास्पोरेंजिएट है, बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चार चैम्बर्स दिखेगी, राइट, लेकिन यहाँ क्या दिखेगी, यहाँ पे आपको ऐसे दिखेगी, दो ही चैम्बर्स दिखेगी, राइट, सो 1 2, ठीक है। तो मोनोथिकस में अंदर आपको दो चैम्बर्स दिखेगी, लेकिन है एक ही लोब है, वन लोब। यहाँ तक आपको इतना समझ में आ चुका है कि जो डाइथिकस एंथर होती है, राइट, ये डाइथिकस एंथर होता है, वो आपके इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या है, टेट्रास्पोरेंजिएट। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपकी जो चैम्बर्स है, एक्चुअली ये स्पोरोजिनस टिश्यू है। ये क्या होती है, स्पोरोजिनस टिश्यू होती है। इनमें क्या होती है, स्पोरोजिनस टिश्यू। आगे बात करेंगे कि क्या करते हैं ये टिश्यूज़ और एग्जैक्टली इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है। कितने हैं, 1 2 3 4, इसीलिए टेट्रा 4। स्पोरेंजिएट यानी स्पोरोजिनस टिश्यू, 1 2 3 4 स्पोरोजिनस टिश्यूज़ हैं, ठीक है। इसी में आपके स्पोरोजिनस टिश्यू जो है आगे जाके पोलन्स बनाएगी, फाइन। तो यहाँ पे तो टेट्रास्पोरेंजिएट है। यहाँ पे कितने लोब्स हैं, 2 लोब्स हैं, अंडरस्टूड है। और यहाँ पे कितने साइड्स हैं, 1 एज कितने हैं, देखिए आप 1 2 3 4, 1 2 3 4 एजेस, इसके जो कोने हैं, साइड्स कितने हैं, 4। तो टेट्रागोनल हम कहेंगे, ठीक है, टेट्रागोनल, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं मोनोथिकस एंथर में, राइट, तो यहाँ लिख लेते हैं मोनोथिकस एंथर में आपको कितने लोब दिखेगी, 1 लोब ओनली, 1 लोब। और इसमें स्पोरेंजिया कितने हैं, 1 2, 1 and 2, these are the sporogenous tissue। तो 2 स्पोरोजिनस टिश्यू, तो ऑब्वियस सी बात है बाई स्पोरेंजिएट। क्या है, बाई
स्पोरेंजिएट, ठीक है। वहाँ पे आपको बाइस्पोरेंजिएट, ये 2 स्पोरेजिनस टिश्यू यहाँ हमें दिखेगी। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। सो इन डाइथिकस एंथर वी हैव 2 lobes, राइट, एंड वी हैव टेट्रास्पोर 4 स्पोरेजिनस टिश्यू, टेट्रास्पोरेंजिएट एंड टेट्रागोनल, 3 साइड्स। यहाँ पे आपको 1 लोब, और ये क्या है, यहाँ पे 2 स्पोरेजिनस टिश्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है बाइस्पोरेंजिएट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ऑलराइट। सो लेट्स मूव ऑन देन। एग्जाम्पल यहाँ लिख लेते हैं। जो आपका डाइथिकस एंथर है, राइट, ये आपको, राइट, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में ये दिखते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट फैमिलीज में आपको डाइथिकस दिखेगी, ऑलराइट। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट फैमिलीज यू विल हैव दिस टाइप ऑफ एंथर, डाइथिकस। मोनोथिकस जो है हमें 2 फैमिलीज में दिखती है, राइट। मोनोथिकस एंथर जो है हमें 21 में मिलती है, यहाँ पे 2 फैमिलीज में मिलेगी, बाकी सारे फैमिलीज में तो डाइथिकस है। यहाँ पे आपका फैमिली नंबर 1 इसका है मालवेसी। प्लांट की फैमिलीज होती हैं, उनमें से एक फैमिली का नाम मालवेसी है, सेकंड आपका क्या है, कैनेसी है। तो ये 2 प्लांट फैमिलीज, इनमें मोनोथिकस होगी, रेस्ट ऑफ द फैमिलीज में आपका डाइथिकस होती है, फाइन। प्लांट की फैमिलीज में मालवेसी में से जैसे कि कॉटन प्लांट है, राइट। सो जो इम्पोर्टेंट एक फाइब्रस प्लांट है, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, वो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करेगी, राइट। सो मालवेसी में आपका मोनोथिकस होगा, और कैनेसी में जो कॉमन कैना प्लांट है उनमें आपको मोनोथिकस मिलेगी, ऑलराइट। यहाँ तक आपको हो गया है। मोनोथिकस हमने कहा कि 2 फैमिलीज में होती है, लेकिन एक प्लांट है उसमें मोनोथिकस तो होती है, लेकिन अंदर स्पोरेंजिया जो है एक ही मिलती है आपको, ऑलराइट। सो एक प्लांट है जिसका नाम आर्सियोथोबियम है, आर्सियोथोबियम। आर्सियोथोबियम जो है एक तरह का पैरासिटिक प्लांट है, ऑलराइट। आर्सियोथोबियम जो कि एक पैरासिटिक प्लांट है, राइट। ये पैरासाइट है, पैरासिटिक प्लांट है। पैरासिटिक प्लांट वो होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट करेगा अपनी न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए, राइट। तो ये आर्सियोथोबियम इज वन ऑफ द पैरासाइट, ठीक है। और ये हीमी पैरासाइट है, समहाउ हाफली डिपेंड, ये होली डिपेंड करता है, होली एंड सोली कंप्लीटली डिपेंड नहीं करता किसी दूसरे प्लांट के ऊपर, राइट। हाफली कुछ पोर्शन अपना बना लेता है खाना, लेकिन होस्ट के ऊपर भी ये डिपेंडेंट होता है और उससे भी खाना ले लेता है, राइट, ठीक है। तो ये हीमी पैरासाइट है। तो आर्सियोथोबियम में क्या मिलेगा, आर्सियोथोबियम में आपको मोनोथिकस तो मिलेगी, मोनोथिकस होती है, राइट, मोनोथिकस तो है, राइट, एक लोब तो है, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे आपको यूनिस्पोरेंजिएट मिलेगी। क्या मिलेगी, यूनिस्पोरेंजिएट। यूनिस्पोरेंजिएट का मतलब है कि यहाँ पे आपको एक ही स्पोरोजिनस टिश्यू मिलेगी, ऑलराइट। सो ये फॉर एग्जांपल सिंगल सिंगल स्पोरोजिनस टिश्यू है, राइट। और इसी के अलॉन्ग में ये सिंगल आपका क्या है, लोब है, राइट। ये लोब है, राइट। और इसी के अंदर क्या है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, एक ही है, राइट, स्पोरोजिनस टिश्यू है, राइट। नॉर्मली मोनोथिकस एंथर में, मालवेसी कैनेसी फैमिली में हमें बाइस्पोरेंजिएट दिख रही थी, राइट, ठीक है। लेकिन आर्सियोथोबियम जो कि मोनोथिकस ही होती है, एक ही लोब, लेकिन इसमें आपको एक ही स्पोरेंजिया मिलेगी, यूनिस्पोरेंजिएट। सो दिस इज एन एक्सेप्शन एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्लांट एंड इन मेनी नीट एग्जाम्स, मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड और पूछते हैं और पूछे हुए हैं, राइट। तो आपको याद रखना है, ऑलराइट।
अब आपको एंथर समझ में आ गया है, एंथर की काफ़ी डिटेल्स आपके पास है, फाइन। अब हम क्या करते हैं, एंथर क्वेश्चन में इसका सेक्शन काटते हैं, देखते हैं कि एंथर के अंदर आपको क्या चीज़ें मिलेगी, राइट। ऑलराइट, सो लेट्स डू द सेक्शन ऑफ द एंथर। हम सेक्शन काटते हैं, ठीक है, राइट। एंथर का टीएस काटते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्शन। हम एंथर का ट्रांसपोर्ट सेक्शन काटने वाले हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सेक्शन मीन्स यह एंथर है, इसको हम हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ऐसे में हम काटने वाले हैं, फाइन। So this is your anther. Oh, I'm sorry, huh? ये है, ये एक डाइथिकस एंथर है, ऑलराइट, डाइथिकस एंथर है, इसका सेक्शन हमने काट दिया है, राइट। सो एंथर के अंदर जो आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट, उसको हमने स्टडी करना है। सो विद इन दिस एंथर, राइट, सबसे पहले हमने देखना है कि इसकी एंथर की वॉल के बारे में, जिनको हम कहते हैं वॉल लेयर्स, यानी एंथर की जो वॉल्स हैं, राइट, जो वॉल है वो किससे बनी है, कितने लेयर्स हैं इसमें, और फिर इसके बाद आपको स्पोरोजिनस टिश्यू देखना है, ऑलराइट। ठीक है, सो एंथर की वॉल लेयर्स के बारे में हम देखते हैं। सबसे आउटर लेयर, राइट, एंथर की आउटर लेयर जो है, एंथर का जो आउटर लेयर है, राइट, दिस इज योर एपिडर्मिस, फाइन, दिस इज योर एपिडर्मिस। So you draw the epidermal cells like this, ये फ्लैट सेल्स होती हैं, ऑलराइट, और ये सिंगल लेयर्ड होती हैं। एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड, एपिडर्मिस इज नॉट मल्टी लेयर्ड, इट्स ओनली सिंगल लेयर, ऑलराइट। So this is your epidermis, alright, this is your epidermis, done. So this is your epidermis. So एंथर का जो पहला लेयर है, वॉल लेयर, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस कितने हैं, आई मीन एपिडर्मिस जो है सिंगल लेयर है, राइट, एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है, ऑलराइट, एक ही लेयर है, और इसकी सेल्स जो है वो फ्लैट सेल्स होती हैं, फाइन, फ्लैट सेल्स होती हैं। एपिडर्मिस क्या करता है, एपिडर्मिस जो है आपके एंथर के जो अंदर के टिश्यूज इनको प्रोटेक्शन देता है, फाइन। तो फंक्शन इनका प्रोटेक्शन करना है, एंथर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टिश्यूज हैं, और फ्लैट सेल्स होती हैं, और ये सिंगल लेयर होती हैं, डबल लेयर या मल्टी लेयर नहीं होती, फाइन। देन सेकंड लेयर क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट लेयर ये आपका क्या है, दिस इज योर, अब हम सिर्फ एक ही इस वाले पोर्शन को हम डेकोरेट करेंगे, राइट, क्योंकि इतना सारा हमारे पास टाइम नहीं है, और बाकी सब में ऐसे ही है, राइट, हम इस पोर्शन को उठाएंगे, फाइन। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेयर इसका नाम क्या है, एंडोथीसियम। क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेयर इज योर एंडोथीसियम, ठीक है। ये जो एंडोथीसियल सेल्स होती हैं, एंडोथीसियम की जो सेल्स होती हैं, राइट, ये इसमें रेडियली elongated होते हैं, फाइन। सो दीज आर द सिलेंड्रिकल सेल्स, elongated सेल्स होती हैं ये, और ये रेडियली elongated होती हैं, मीनिंग ये आउटवर्ड एंड इनवर्ड स्ट्रेच करती है, लाइक ये elongated सेल्स है, रेडियली elongated है, और ये स्ट्रेच करती है, यू नो। सो स्ट्रेच कैसे करते हैं देखते हैं। सो ये सिंगल लेयर्ड है, राइट, लेकिन इनके अंदर जो न्यूक्लियस आपको मिलेगी, ओह सॉरी, सो इसको पहले लेबल कर लेते हैं। सो दिस इज योर, द सेकंड लेयर इज योर एंडोथीसियम, द सेकंड लेयर इज योर एंडोथीसियम, अंडरस्टूड।
एंडोथीसियम के बारे में नीचे लिख लेते हैं। This endothecium is a single layered, right? It is again single layered. It is not multi-layered, right? Right. Endothecium is single layered. All right. फिर इसके बाद और क्या है? Radially elongated cells. Radially elongated cells. इनकी सेल्स जो है वो रेडियल elongated है इन द सेंस की ये तो elongated cells तो है और स्ट्रेच करती है ऐसे में, you know they used to move, I mean they used to stretch, I'm sorry हाँ, so ये रेडियल elongated है, ठीक है राइट, ये ऐसे में फूलते हैं लाइक, ठीक है। और क्या है ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये हाइग्रोस्कोपिक सेल्स होती हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक होती हैं। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर का मतलब है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, द एब्जॉर्ब वाटर। देखिए आप एंडोथेलियम की सेल्स हाइग्रोस्कोपिक है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगी राइट, और वाटर को एब्जॉर्ब करती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जिसका नाम क्या है कि डेhiscence और dehiscence ऑफ एंथर। एंथर की डिहाइसेंस का मतलब है कि एंथर एक टाइम पे ऐसे में रप्चर होती है, यू नो, एंथर जो है वो फटते हैं, फाइन, ताकि पोलन्स जो है वो डिस्पर्स हो सके। एंथर के अंदर बनने वाली पोलन्स जो है डिस्पर्स होना इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आपके एंथर के वॉल को टूटना इंपॉर्टेंट है, ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेक करने के लिए, ब्रेकेज के लिए राइट, या एंथर को डिहाइस होने के लिए, फाइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फाइन, होता क्या है, जो हाइग्रोस्कोपिक सेल्स होती हैं, ये जो एंडोथेलियम है राइट, ये पानी को एब्जॉर्ब करेगी। जब पानी को एब्जॉर्ब करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, व्हेन वाटर मूव्स इन राइट, तो अंदर काफ़ी स्पेस घेरेगी और इससे फूलना स्टार्ट होगा। फाइन, जब एंथर मैच्योर हो जाती है तो पानी को रिलीज कर देगी ऐसे में। जब पानी रिलीज हो जाएगी बाहर की तरफ तो क्या होगा, जब पानी अंदर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात, सेल ऐसे में फूल जाएगी, स्ट्रेच करेगी राइट, और इन्फ्लेटेड होगी। और जब पानी यहाँ से ऐसे में बाहर आएगी, मूव करेगी बाहर, तो उससे क्या होगा, अंदर एंथर ऐसे में सिकुड़ जाएगी। जब एंथर सिकुड़ जाती है राइट, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती है, अंदर पोलन्स जो है उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आएगी और वॉल लेयर्स पे काफ़ी प्रेशर आती है, क्योंकि अंदर पोलन्स आपकी पूरी तरह से बन चुके हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और फिर यहाँ से आपके इस पर्टिकुलर पोर्शन से, इन पॉइंट से, जिनको हम स्टोमियम कहते हैं, यहाँ से एंथर ऐसे में फटना स्टार्ट हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करती है डिहेसेंस में, वो आपके यही एंडोथेलियम लेयर ही करती है। ऑलराइट, सो वी आर डन विद 2 लेयर्स। 2 लेयर्स हमारे हो गए हैं, एक एपिडर्मिस है, सेकंड एंडोथेलियम है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड लेयर, जिसका नाम क्या है, मिडिल लेयर राइट। सो मिडिल लेयर्स बना लेते हैं। मिडिल लेयर जो वो, हाँ, लेट मी टेक अनदर कलर, ओके, लेट मी टेक दिस वन, ओके, ये आपकी मल्टी लेयर होगी। ऑलराइट, मिडिल लेयर जो है वो मल्टी लेयर है, दैट मीन्स कि ये मोर देन 1 लेयर से बनी होगी। ओके, सो आई एम ड्राइंग हियर ओनली 2 लेयर्स, यहाँ पे सिर्फ 2 ही मैं ड्रॉ करता हूँ। सो ये मल्टी लेयर होती है राइट। ये आपका क्या है, सो दिस वन इज योर, ये मिडिल लेयर है। ऑलराइट, मिडिल लेयर, फाइन। मिडिल लेयर जो कि मल्टी लेयर होती है। ऑलराइट, और ये जो मिडिल लेयर है ये अगेन क्या करती है, इट ऑल्सो गिव्स द प्रोटेक्शन। और थर्ड इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस कि ये एफेमेरल होती है। एफेमेरल, एफेमेरल का क्या मतलब है, एफेमेरल का मतलब है कि जो आपकी मिडिल लेयर है राइट, वो कुछ टाइम के लिए रहते हैं राइट। सो द लाइफ स्पैन ऑफ दिस मिडिल लेयर इज टू शॉर्ट राइट, ये जल्दी ही मर जाते हैं, आई मीन यहाँ से निकल जाते हैं। फाइन, इनका ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, एफेमेरल है। फाइन, और ये प्रोटेक्शन देते हैं। और थर्ड इम्पोर्टेंट क्या है, लेयर जिसका नाम है जिसका नाम है टैपेटम। सो द टैपेटम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये टैपेटम है, टैपेटम लेयर,
ये पर टैपेटम लेयर है, ठीक है। ये जो टैपेटम लेयर है, राइट, इसमें आपको जो न्यूक्लियस मिलेगी, राइट, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, फाइन। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस जो है मोर देन वन आपको मिलेगी, यहाँ ये मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन में होती है आपका टैपेटम, फाइन। सो दिस टैपेटम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाई? बिकॉज दे आर मल्टी न्यूक्लियर इन नेचर, बहुत सारे न्यूक्लियस इनमें होती है, फाइन। बाकी किसी भी लेयर में आपको मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन नहीं दिखेगी, चाहे एपिडर्मिस हो, चाहे एंडोथेलियम हो, मिडिल लेयर हो, उनमें सिर्फ एक एक न्यूक्लियस आपको दिखेगी, फाइन। तो जो टैपेटम है, ओके, सो लेट्स राइट समथिंग अबाउट द टैपेटम। टैपेटम के बारे में हम यहाँ लिख लेते हैं, फाइन। ये टैपेटम है, क्या है टैपेटम? ऑलराइट, टैपेटम जो ये सिंगल लेयर्ड है, ये सिंगल लेयर्ड है, और सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये मल्टी न्यूक्लिएट है, राइट। यहाँ पे आपको बहुत सारे न्यूक्लियस दिखेगी, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। टैपेटम क्या करता है? टैपेटम इज नथिंग बट अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। ये क्या है? इट्स अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। अभी आपको समझाते हैं, फाइन, ठीक है। ओके, सो टैपेटम क्या है? टैपेटम सिंगल लेयर है, एक ही लेयर है यहाँ पे, और ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में है, इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस आपको दिखेगी, और ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ये टैपेटम क्या करता है? अंदर जो आपकी स्पोरोजिनस टिश्यू है, जिनसे आपके फ्यूचर पोलन ग्रेन्स को बनना है, फाइन, उनको नरिश करेगी, राइट। जो खाना प्रोवाइड करता है, जो नरिशमेंट देगी, वो आपका टैपेटम करती है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, यू शुड कीप इन माइंड, ओके, डन। फिर अंदर क्या है? इनसाइड यू हैव the most important tissue, right? ये tissues, और let me take another color. Black थोड़ा सा prominent है तो इसी को ले लेते हैं, ठीक है। So ये जो tissue है अंदर, ये fine, ये जो black कलर से मैंने बनाया है, right? ये क्या है? ये आपका sporogenous tissue है। अंदर क्या है? sporogenous tissue, sporogenous tissue। तो स्पोरोजिनस टिश्यू इंपॉर्टेंट है, फाइन। ये स्पोरोजिनस टिश्यू ही है, राइट, कि जहाँ से आपकी क्या बनना है? जहाँ से आपका फ्यूचर पोलन ग्रेन्स बनेगी, राइट। तो फ्यूचर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन यहाँ से ही होती है, फाइन। सो अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, और इसी स्पोरोजिनस टिश्यू से आपका फ्यूचर पोलन ग्रेन्स बनेगी, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन ऑफ एनांथर। हाँ, और एक चीज़ आपका रह गया है, राइट। रेस्ट ऑफ द टिश्यूज, ये पूरा का ये वाला, ये जो टिश्यू है, ये आपका कनेक्टिव कहलाता है, राइट, ठीक है। ये जो पोर्शन है, फाइन, सो ये जो पोर्शन है ये, ऑलराइट, ये कनेक्टिव है। ये क्या है? कनेक्टिव है, कनेक्टिव है। सो कनेक्टिव वो पर्टिकुलर टिश्यू है, राइट, जो दो लोब्स को ऐसे में जोड़ के रखेगी, राइट। और इसी कनेक्टिव में आपकी वैस्कुलर टिश्यू होती है, मीनिंग जाइलम एंड फ्लोएम होती है, जो कि वाटर, फूड वगैरह को यहाँ ट्रांसपोर्ट करेगी आपको आपके एंथर के पास, फाइन। सो कनेक्टिव दो काम करेगी, राइट। द फर्स्ट थिंग इज योर, ये अटैच करेगी, हाँ, इट अटैचेस टू लोब्स, ठीक है। ये दो लोब्स को अटैच करेगी एंथर के, और साथ ही साथ में क्या करते हैं कनेक्टिव? यहाँ पे आपकी वैस्कुलर टिश्यू होती है, राइट। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या है? कि आपके पास जाइलम एंड फ्लोएम है, राइट। वैस्कुलर टिश्यू मीन जाइलम एंड फ्लोएम, फाइन। जाइलम क्या करेगी? आपके वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगी, मिनरल्स को, और फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, राइट। सो ये आपका कनेक्टिव वाला पोर्शन है, डन। सो एक अंदर के अंदर आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, इंपॉर्टेंट लेयर्स मिलती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द एपिडर्मिस, जो कि सिंगल लेयर है, राइट, प्रोटेक्शन देगी। देन यू हैव द सेकंड इंपॉर्टेंट लेयर, जिसका नाम क्या है? दिस इज योर एंडोथेलियम, फाइन, सिंगल लेयर है, ये रेडियल इलोंगेटेड होती है, हाइग्रोस्कोपिक होगी, फाइन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो डेhiscence ऑफ एंथर है, फाइन। फिर हाँ, देन द थर्ड इंपॉर्टेंट लेयर मिडिल लेयर है, जो कि मल्टी लेयर्ड है, और ये प्रोटेक्शन का काम देती है, एफेमेरल है, शॉर्ट लिव्ड है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेयर इज योर टैपेटम, जो कि न्यूट्रिटिव टिश्यू है, और ये आपकी स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन देने का काम करती है, फाइन। और इनकी जो फंक्शंस हैं, ये क्या करेगी?
न्यूट्रिशन देने आई मीन दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, दे एक्ट एज नरिशिंग टिश्यू। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी टैपेटम की कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका टैपेटम है, और टैपेटम, ओके, टैपेटम इज हियर। ये जो टैपेटम है, टैपेटम और क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें सिक्रीट करते हैं, कुछ केमिकल्स लाइक पोलन किट सिक्रीट करेगी, जो कि पोलन ग्रेन्स के ऊपर जो स्टिकी जो नेचर होती है पोलन किट की वजह से होती है, राइट। और इस स्पोरोपोलिनिन नाम का और एक स्ट्रक्चर है, राइट, केमिकल है, वो सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से आपका जो पोलन है, राइट, उसका जो इंटाइन यानी एक्साइन वाला पोर्शन है, पोलन की 2 लेयर्स होती हैं। बाहर वाला लेयर जो है, द आउटर लेयर इज द एक्साइन, उसको काफ़ी हार्ड बना देती है आपको स्पोरोपोलिनिन, ऑलराइट। तो स्पोरोपोलिनिन, पोलन किट, ये सारे सिक्रेट करते हैं आपकी कौन, टैपेटम। वो सारी चीज़ें जब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेंगे, पोलन की फॉर्मेशन करेंगे, तो वहाँ पे वॉल लेयर्स में हम और डिटेल से पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट today's lecture. We'll meet you in the next class. Till then, Khuda Hafiz. Bye-bye. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Click the bell icon